Welcome to our class. Let's start our new subject, that is your big data. Have you heard before about big data? Yes, students, have you heard about big data? What is big data? Yes, student, please speak out. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे. In this class, we will going to learn about what is big data, what about its characteristics, how storing, selecting and processing of big data, why we use big data, how it is different from other technologies, what are different resources for available for big data, what are different tools for managing big data, different applications, what are risk covers for big data, benefits of big data, how big data impact on IT, what about the future of big data, right? So before starting the big data, I would like to clear about what is data. Yes students, what is data? डेटा क्या होता है? What is data? Yes student, what is data? Can anybody give me definition of data? यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है मैम. Yes, data is basically a raw fact which is existing in your real time. ठीक है, डेटा क्या होता है? एक तरह के रॉ फैक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आपके रियल टाइम में. either it is your entity, either it is your table or chair, a single entity, right? And collection of raw data becomes your information. जब हम रॉ डेटा को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बना देते हैं, दैट इज योर इंफॉर्मेशन. तो डेटा को मैं क्या कह सकती हूँ? द क्वांटिटीज, कैरेक्टर्स और सिंबल्स on which operations are performed by a computer, which may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded on magnetic, optical or मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया. अब एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आपकी क्लास है, I'll say there are 20 tables or 20 chairs. ठीक है, what is a single chair or a table or a student? It is a data. On that I am going to perform operations. Means there are 20 chairs. I want to delete some chairs. तो मैं उसके ऊपर क्या कर रही हूँ? ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ. और ये सारा डेटा मैं किस में स्टोर करती हूँ? एक डेटाबेस की फॉर्म में. तो डेटाबेस की फॉर्म में क्या आते हैं? आपके टेबल्स. डीबीएमएस पढ़ा है सबने? यस स्टूडेंट, सबने डीबीएमएस पढ़ा हुआ है? यस मैम. है ना. डीबीएमएस में हम किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटा? टेबल्स की फॉर्म में. ठीक है, और ये डेटा जो है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और मैग्नेटिक मीडिया. मतलब आप फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हो, या आप ईमेल्स के थ्रू डेटा स्टोर करते हो, ट्रांसमिट करते हो. These are all the different types of forms of data transmitting and transactions whatever, right? तो अब जो डेटा होता है ये it is of two types. Data is of two types. One is small data, another is your big data. What is small data? That is in the form of byte or bit और किलोबाइट. ठीक है, जब हमारे पास डेटा बाइट की फॉर्म में था या किलोबाइट की फॉर्म में था या बिट्स की फॉर्म में, हम यूज करते थे स्मॉल डेटा जो प्रीवियस कंप्यूटर्स में स्टोर होते थे. ठीक है, जैसे जैसे एज द डिकेड्स इंक्रीजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पीपल, आवर डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. So
फिर जैसे एमबी आया, जीबी, ये सबको पता है, सब बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, सबको क्लियर है, ये पता है स्टूडेंट्स, पता है आपको ये सब? हाँ जी स्टूडेंट्स, पता है बच्चे? 1-to-1 कम्युनिकेशन का कीजिए। मेगाबाइट, गीगाबाइट हम डेटा स्टोर करते हैं डेस्कटॉप पे, उसी तरह टेराबाइट, जब डेटा और बढ़ा तो हमने आईओटी का यूज किया, टेराबाइट, पेटाबाइट। एक्साबाइट में जब डेटा आ गया तो हमें बिग डेटा की जरूरत पड़ी। सो बिग डेटा क्या हुआ? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम yet growing exponentially। क्या हुआ? हाँ जी स्टूडेंट्स, अभिषेक, ज्योति, लक्ष्मी, निशा, यस मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही थी पहले? नो मैम। नो मैम। तुमने नो बोला मैम, भी नहीं, नहीं मैंने आई। इतना बोल दिया। म्यूट म्यूट हो था। गया था ऑटोमेटिकली। मैम म्यूट था। हाँ म्यूट पता नहीं कैसे हो गया, वो किसी ने किया होगा। मैं आपको ये बताती हूँ, तो मुझको डोंट वरी। सही है।
ये मेरे को म्यूट कौन कौन कर रहा है बार बार? हाँ जी स्टूडेंट, म्यूट कौन कर रहा है? लक्ष्मी? यस मैम। हाँ बच्चे ध्यान रखो, मैं बोली जा रही हूँ, बार बार कोई म्यूट कर रहा है। मैम मुझे क्या पता, कोई कर दे रहा होगा। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे भी कोई कर दे रहा है। Please take care, okay? Or let me know when I am getting mute. Right? So there are so many examples available for big data. Your stock exchange market, your social medias, your airways, all these are the basically examples of your big data, right? What is big data? Big data is similar to the small data but bigger in size, that is volume, जिसका volume ज़्यादा है. But having data bigger, it requires different approaches, different techniques, tools and architecture we require for big data. Second, it is an aim to solve new problems or old problems in a better way, right? इसका मतलब ये है how we can use the right way to use the data. हमें कौन सा डेटा कब चाहिए, कैसे एनालाइज करना है. अब एग्जांपल मैं इसका बताती हूँ बच्चे. डेटा माइनिंग का कंसेप्ट पता है आपको? बच्चे किसी को डेटा माइनिंग का कंसेप्ट पता है? नो मैम। डेटा माइनिंग में क्या होता है, सपोज करो आई हैव अ बिग यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, मेरे को लक्ष्मी का डेटा फेच करना है. अगर मैं एक्सेल शीट पे जाऊं या टेबल में क्वेरी लिखूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द डेटा अबाउट लक्ष्मी. तो क्या होता है, डेटा माइनिंग में हम एक वीका या क्लस्टरिंग लगा देते हैं. तो क्या होगा, वो सिर्फ लक्ष्मी का जितने डेटाबेस है वो जनरेट कर देगा एक टेबल की फॉर्म में या सर्कल की फॉर्म में, एक आपको क्लियर पिक्चर जनरेट कर देता है, ठीक है, उतना ही डेटा फेच करता है. अब उस डेटा को हमें कैसे एनालाइज करना है, कैसे यूज करना है, वो बिग डेटा बताता है, ठीक है. बिग डेटा जनरेट्स वैल्यू फ्रॉम द स्टोरेज, जो पहले से ही स्टोर्ड है डेटा, एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एनालाइज्ड विद ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग टेक्निक्स. आ गया समझ लाइन? मैंने जो बोली अभी वही है इसमें. मीन्स इसका काम क्या है, वैल्यू जनरेट करना, जो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है उसको प्रोसेस करना. हमें कितना डेटा चाहिए डिजिटल इंफॉर्मेशन में से, थ्रू द जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते. अब आते हैं व्हाट इज बिग डेटा. इसके सारे ये एग्जांपल है, वॉलमार्ट, फेसबुक, डिकोडिंग ह्यूमन genome originally took 10 years. Then there are, what are the different characteristics of big data. अब आता है इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. मैं सिर्फ आज ओवरव्यू दे रही हूँ. I'll explain all this in detail in next lecture, right? There are 3 characteristics, basic characteristics. वैसे तो इसकी 10 है. There are 10 B's available for big data, but the base or platform characteristics for big data platform is 3. One is volume, another is velocity, third one is variety. Volume tells about you quantity of data, आप कितना quantity data use कर रहे हो. Velocity, कितनी स्पीड से आपका डेटा एक्सेस हो रहा है. मीन्स आपकी जो चैटिंग है फेसबुक पे एग्जांपल, कितनी स्पीड से आपका मैसेज सेंड हो रहा है और कितनी स्पीड से आपका रिसीव हो रहा है. एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ डेटा यू आर रिसीविंग
from your friend. That is your variety. हाँ दी, आवाज आ रही है? Yes, sir. मेरे को तो Yes, ये डर ma'am. लगता है म्यूट हो जाए. Yes, ma'am. Okay. So first characteristic of big data is about your volume. A typical PC might have had 10 gigabytes of storage in 2000. In the year of 2000, we can store only 10 gigabytes data in a particular PC. जब टेराबाइट की हार्ड डिस्क नहीं आई थी तो हम 10 गीगाबाइट से ऊपर डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे. Yes, student, one simple question I want to ask you. How many gigabytes are there in terabyte? एक 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं? Simple question. 1024. How many? How many gigabytes available in terabyte? बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता? 1024, मैम. हाँ जी, 1024. और ये सही है या गलत है? मैम सही है. Okay. Today, Facebook ingests 500 terabytes of new data every day. What do you mean by ingest? Means how we fixing our data, how we are saving our data. मतलब हमारा जितना भी डेटा डेली जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे इंजेस्ट कर रहा है फेसबुक, कैसे सेव कर रहा है. ठीक है. Boeing 737 will generate 240 terabytes of flight data during a single flight across the US. अब इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको. सपोज करो एक इंडिगो फ्लाइट है या जेट एयरवेज है. इंडिगो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है. अब किसी पर्टिकुलर फ्लाइट का इंजन खराब हो गया, जेट इंजन खराब हो गया या फ्लाइट डिले होगी, कोई वेदर फोरकास्टिंग होगी, तो अब इतनी फास्टली मींस आई नीड सम स्पीड कि कितनी फास्टली मेरे को डेटा डिलीवर करना है अपने कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को. तो इतना वॉल्यूम में डेटा सारा जनरेट करना, दैट इज वी रिक्वायर्ड सम टेक्नोलॉजी फॉर सेविंग दिस डेटा एंड सो दैट इट कैन स्पीडली ट्रांसफर आवर डेटा थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, राइट. आजकल अब ये देखो स्मार्टफोन्स आ गए हैं. द स्मार्टफोन द डेटा दे क्रिएट एंड कंज्यूम सेंसर्स. स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट सब कुछ चल पड़ा. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, सेंसर्स के थ्रू आपका डेटा प्रिडिक्ट कर लेते हैं. Embedded into everyday objects will soon result in billions of new constantly updated data feeds containing environmental, location and other information including video. Second character of big data is velocity. Velocity means speed. How मतलब कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन आप या डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो. ठीक है. अब जैसे कोई लेक्चर का शेड्यूलिंग होएगी, वो तो आपकी स्पीड हो जाएगी 1 डे की. अगर लेक्चर नहीं लगना, वो 1 सेकेंड में इंफॉर्मेशन डिलीवर हो जाती है. सीरियसली वन. मैंने सही कहा या गलत कहा? हाँ जी बच्चे, बच्चों मैंने कुछ बोला? अभिषेक, अभिषेक,
अभिषेक उधर है या नहीं? और कौन कौन प्रेजेंट है? निशा, प्रणव, सत्यम। सत्यम, यस मैम। हाँ, मैंने क्या बताया? मैम मैंने कहा कि अगर तो क्लास नहीं लगानी, उसकी इंफॉर्मेशन तो बहुत जल्दी डिस्कस हो जाती है। अगर क्लास शेड्यूलिंग करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन लेट डिस्कस होती है ना? तो ये बिग डेटा की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, कि आप कितनी स्पीड से डेटा डिलीवर कर रहे हो। सत्यम, तेरी आवाज खराब आनी शुरू होगी। अभिषेक है मैम। ओके ओके, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज डेटा वेलोसिटी, मींस व्हिच टेल्स द स्पीड ऑफ डेटा फ्लो, click streams and ad impression capture your user behavior at millions of events per second. जैसे आपने देखा होगा, when you are using internet, Facebook or Google or your Gmail, some advertisements are clicking very fastly. एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है ना, बिल्कुल वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स आ जाती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है। हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिथम रिफ्लेक्ट मार्केट चेंजेस विद इन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, 1 मिनट में, माइक्रो सेकेंड में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। मशीन टू मशीन प्रोसेसेस एक्सचेंज डेटा बिटवीन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस। अब इसका एग्जांपल क्या है? मशीन टू मशीन processes exchange data between billions of devices. With the help of router, we can exchange our data from one devices to another. आपने ट्रांजैक्शन करी एक एटीएम से, विद इन अ माइक्रो सेकेंड आपके ऑल ओवर इंडिया में ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसर्स जनरेट मैसिव लॉग डेटा इन रियल टाइम। अब आपके पास सेंसर्स है, आप मॉल में जा रहे हो, वहां पे सेंसर्स यूज होते हैं। आप 1 मिनट में कितने पीपल्स का डेटा वो फैच करके इंजेस्ट करते हैं, डेटा फैच करके इंजेस्ट करते हैं 1 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स और 1 मिनट में। ठीक है, आजकल इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम सपोर्ट मिलियंस ऑफ कंकरेंट यूजर्स, each producing multiple inputs per second. अब लास्ट लाइन का एग्जांपल कौन बताएगा? You people all are playing games on daily basis. Online gaming system support millions of मैम आप म्यूट हो। आ नहीं आ रही।